नमस्कार, जय माता दी। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी माँ के मेरे लाडली प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि जो हम मंत्र जाप करते हैं उसकी एनर्जी कहाँ जाती है। कई बार बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि हम पूजा पाठ जरूर करते हैं लेकिन हमें अनुभव कुछ नहीं होता। पहले बहुत अच्छे होते थे लेकिन अब हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई शक्ति का एहसास नहीं हो रहा, कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो वो हमारी कहाँ जा रही है? तो उसी के बारे में मैं यहाँ पर आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ दिक्कतें तो आती ही हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर में आती ही आती है, परेशानी आती है और फिर हम उस दिक्कत से परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ में कुछ नेगेटिविटी लग गई शायद, इसीलिए हम परेशान हो रहे हैं। तो उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए हम बाहर जाते हैं। वीडियो में शुरू कर रही हूँ लेकिन उससे पहले बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हमें आपसे बात करनी है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पीछे बैक में आप देख रहे हैं, इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो उससे पहले अगर चैनल से पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव एंड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। तो देखिए, जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं, विधि विधान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी जागृत हो रही है, हमारा ऑहरा बनता है। तो हमारे शरीर के अंदर बदलाव आते हैं, दिक्कत परेशानियां आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बिस्तर ही नहीं छोड़ते हैं, बिस्तर पे पड़ जाते हैं। तो हमारे साथ ये चीज़ें वगैरह वगैरह होती रहती हैं। अब इन चीज़ों का हमारे साथ में क्या असर होता है कि जैसे हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप हमने करा है तो उसकी एनर्जी कहाँ जाती है, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि हम परेशान हुए, परेशानी के कारण हम किसी भगत के पास चले गए, किसी पंडित के पास चले गए, हमने वहाँ पर झाड़ फूंक करवाई। क्यों? हमारे साथ में जो एनर्जी है उसके कारण हमारे शरीर में परेशानी आ रही है, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। अब हम किसी पंडित के पास जाए, किसी ब्राह्मण के पास गए या किसी भगत के पास गए या किसी तांत्रिक के पास गए, वहाँ हमने जा करके बोला हमारे शरीर में ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है। वो लोग आपके साथ में कुछ भी करते हैं, वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि आजकल कॉपी बहुत लोग करने लगे हैं, किसी और के साथ गलत ना हो जाए इसके लिए। तो तांत्रिकों के पास या भक्तों के पास जाते तो वो कोई ना कोई आपका साथ में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। उससे क्या होता है, जो आपके अंदर शरीर में दिक्कत हो रही है वो उतर जाती है, परेशानी उतर जाती है। उतर जाने का मतलब जो शक्ति है वो उतर ही आएगी, आपकी शक्ति को उतार लेते हैं। अब आपका शरीर बिल्कुल हल्का, आपके शरीर में किसी प्रकार से कोई पेन नहीं। आप ऐसे ऐसे करके देखेंगे भाई कुछ दिक्कत नहीं हो रही, हम तो फिट हैं और तंदुरुस्त हैं। तो आप, अरे हम तो वहाँ गए थे, उन्होंने हमें ठीक कर दिया, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा शरीर एकदम फिट हो गया, हमारे शरीर में कोई एनर्जी और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हमें महसूस नहीं हो रही है। फिर वहीं आप धीरे धीरे जैसे जाप करते हैं तो आप सो देखते हैं, पहले हमें माता के दर्शन होते थे, अब हम यहाँ पर माता को नहीं देख पा रहे। पहले हम अपनी जो है ऐसे करके ध्यान लगाते, माता दिख जाती थी, अब नहीं दिख पा रही है। या फिर पहले हम कोई भी चीज़ करते थे हमें उसको एहसास हो जाता था, पहले हमें अनुभव काफ़ी होते थे, नहीं हो रहे। पहले हम मंत्र जाप करते थे तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव होते थे, कुछ एक्टिविटीज़ होती थी, अब नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो शक्ति थी वो आप उतर के रखवा चुकी है। और अभी जो आप जाप करें उस जाप का आपके पास में 1% भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है। वो फल कहाँ जा रहा है? जहाँ आपकी शक्ति बैठी है, जिसने आपके साथ में जो भी क्रिया है की है, जिसने आपको झाड़ फूंक जो भी देकर के आपको ठीक किया है, वो एनर्जी वहां जा रही है क्योंकि शक्ति आपकी वहां बैठी हुई है। अब भाई ये तो गलत चीज है कि शक्ति हमारी वहां चली गई। कैसे? हमने इतनी मेहनत करके अपनी शक्ति प्राप्त की थी, आज हमारी शक्ति वहां कैसे चलेगी? अब हम क्या करें, कैसे वापस लाएं? तो हाँ, इसके लिए परमात्मा की तरफ से एक नियम बनाया हुआ है कि जैसे ही आपके साथ जो शक्ति है वहां पहुंची है और जिस व्यक्ति के पास वो शक्ति है, किसी प्रकार से उसके साथ कोई हादसा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उस अवस्था में आपकी शक्ति पुनः लौट करके आपके पास में आ जाएगी। तब तक आपकी शक्ति वो संभाल रहे हैं, तब तक आप आजीवन जाप करेंगे, आपका जाप का हर फल वहां जाएगा जहां से आप झाड़ फूंक करवा करके आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सीधी साधनाएं कर रहे हैं, तो कभी भी किसी से अपने शरीर की झाड़ फूंक ना करवाएं। ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। झाड़ फूंक अपने शरीर से ना करवाएं, कोई उतारा ना करवाएं कि नेगेटिविटी है हमारे साथ में, कुछ दिक्कतें हो रही हैं, उतारा ना करवाएं, क्योंकि ये दिक्कतें आपकी शक्ति की है। ये नेगेटिविटी जो आपको फील हो रही है ये पॉजिटिव शक्ति है, लेकिन आपके पास में अधूरे ज्ञान होने के कारण आप इसको नेगेटिविटी के जरिए से आप इसको देख पा रहे हैं। यही शक्ति आगे जाके प्रबल होगी
तो आपका इससे औरा मजबूत होगा और आपकी जो है दृष्टि खुलेगी। लेकिन जब आप इसको खुलवा कर कहीं और रखवाया है तो क्या होगा, यही तो होगा। तो कभी किसी का उतारा ना तो करें आप लोग। जो अगर कोई साधक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कभी किसी जो आज के ज़माने में सभी लोग जो है सीधी साधना मार्ग में जा रहे हैं तो उनका उतारा ना करें, और जो साधना कर रहे हैं वो अपने शरीर से उतारा ना करवाएं, ठीक है। इसीलिए आपको दिक्कत हो जाती है, इसी कारण से आपके अनुभव रुक जाते हैं, आपको कोई अनुभव का एहसास नहीं होता है। मैं कभी अपने हाथों से किसी का उतारा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर इसका उतारा करूंगी इसकी एनर्जी मेरे पास आ जाएगी। अभी ये बेचारा जाकर जो भी जाप करेगा उसका फल मेरे पास आएगा। इसलिए मैं कभी किसी का उतारा नहीं करती हूँ। जहाँ पर पॉजिटिव शक्ति है वहाँ पर तो आप अगर किसी का ऑरा स्कैनिंग अच्छे से कर सकते हैं तो ही उसका उतारा करें, नहीं तो नहीं। वरना उस बेचारे की जीवन भर की जो सिद्धि साधना का फल है वो व्यर्थ चला जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। और किसी की सिद्धि साधना का फल लेना अच्छी बात नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जाप का फल पूर्ण आपको क्यों नहीं प्राप्त होता, क्यों आपको अनुभव होने के बाद रुक जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माई की, हर हर महादेव।